आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक इंजन की सीटी 500 हर्ट्ज आवृत्ति की है और एक पुल की ओर सीटी बजाता हुआ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। ठीक है, ध्वनि यहाँ पे कर सकते हैं पुल से परिवर्तित होकर क्या हो रहा है बच्चों, ड्राइवर के पास पहुंचता है। तो ड्राइवर को इस ध्वनि की आवृत्ति क्या सुनाई देगी। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि एक ये ड्राइवर है, ठीक है, किसी गाड़ी पे है, ठीक है बच्चों, और ये गाड़ी जा रही है कितने वेग से बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। ठीक है, इसी पे तो लगा है बच्चों ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि का वेग भी वही होगा बच्चों जो गाड़ी का वेग हो, क्योंकि ध्वनि उसी के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी एस बराबर, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं बच्चों वी एस। ठीक है, वी एस बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मान लेते एक पहाड़ है या पुल है। अब पुल से, एक पुल है ना बच्चों, ठीक है, तो पुल से मान लेते हैं कि क्या होता है कि इस पुल से परिवर्तित होती है ध्वनि। ठीक है, तो पहले तो ध्वनि आएगी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ये परिवर्तित होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों कि क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से बच्चों कि जब ये प्रेक्षक अगर यहाँ पे होता, इस पुल में होता, तो इसको क्या आवृत्ति सुनाई देती, मान लेते हैं एन आभासी आवृत्ति सुनाई देती है, एन डैश। ठीक है, अब इसकी वास्तविक आवृत्ति जो दे रखी है 500 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि जो फार्मूला होता है किसका, डॉपलर प्रभाव का, जो होता है एन डैश बराबर होता है एन भी प्लस माइनस भी नॉट अपान क्या होता है, भी प्लस माइनस भी एस होता है। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो भाषी आवृत्ति जो हो जाएगी बच्चों क्या सुनाई देगी, अगर प्रेक्षक यहाँ पे होता तो उसे कितनी ध्वनि सुनाई देती, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि 2 बार परिवर्तित हो रही है, एक बार यहाँ पे आ रही है, फिर क्या हो रहा है बच्चों, फिर परिवर्तित होके यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको सुनाई देना है ड्राइवर को। ठीक है, तो अगर वो ड्राइवर यहाँ पे होता या कोई प्रेक्षक यहाँ पे होता, ड्राइवर नहीं होता, चलिए ड्राइवर तो यहीं पे है, प्रेक्षक है कोई यहाँ पे, तो उसको क्या आवृत्ति सुनाई देगी, उसको आवृत्ति सुनाई देगी बच्चों यहाँ पे एन डैश बराबर हम लिख सकते हैं वास्तविक आवृत्ति इनटू क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग 330, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस का, देखिए यहाँ पे ये पुल तो जानते हैं बच्चों, पुल गति नहीं कर रहा है तो ये प्रेक्षक भी गति नहीं करेगा, इसका वेग 0 है। ठीक है, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस की बात है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन साइड पे 330, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वी एस, तो स्रोत का वेग है, स्रोत का वेग बच्चों 2 है, और एक इधर की गति की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रेक्षक की ओर जा रहा है तो प्रेक्षक को ज्यादा ध्वनि सुनाई देगी, मतलब आवृत्ति बढ़ रही है। आवृत्ति तभी बढ़ेगी बच्चों जब नीचे वाली संख्या क्या हो, कम हो, क्योंकि यहाँ जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती है, तो मतलब यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया माइनस, एन डैश इक्वल टू जाएगा बच्चों 500 इंटू 330 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 228। सही कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन डैश क्या मिलेगा हमें बच्चों यहाँ पे, या एन डैश ही रहने देते हैं इसके, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड केस में क्या होता है बच्चों कि जो ध्वनि है बच्चों वो क्या हो रही है, अब यहाँ पे ड्राइवर के पास आ रही है, तो हमको तो यही बताना है कि ड्राइवर को कितनी ध्वनि सुनाई देगी। तो मान लेते हैं इसे आभासी आवृत्ति एफ डबल डैश सुनाई देती है, जो ये सेकंड केस की बात है। ठीक है, जो आवृत्ति कितनी यहाँ से परिवर्तित हो रही है, एन डैश आवृत्ति परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड केस में हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड केस में हम लिखेंगे एन डबल डैश जो ड्राइवर को सुनाई दे रही है, मूल आवृत्ति इस बार क्या हो जाएगी बच्चों, एन डैश हो जाएगी, क्योंकि इस बार एन डैश परिवर्तित हो रही है ना बच्चों, इसको जो सुनाई देने वाली वो एन डैश है, तो एन डैश क्या सुनाई देगी बच्चों, पहले तो मूल आवृत्ति इस वाले ड्राइवर के लिए एन डैश हो जाएगी जो हमने अभी निकाला है, ये 500 गुणा 330 डिवाइड बाई 228। ठीक है, गुणा, अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अलावा फार्मूला तो सब वही है, फार्मूला तो हमारा मेन फार्मूला तो यही है बच्चों, इसी फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस बार एन मूल आवृत्ति होती है, अब ड्राइवर के लिए मूल आवृत्ति ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये वाली ध्वनि इसको सुनाई देनी है, कितनी सुनाई देनी है हमें मालूम करना है। ठीक है, तो एन डैश इंटू भी प्लस माइनस, देखिए भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्वनि का वेग तो देखिए माध्यम जो रहने वाला है उसी माध्यम में ध्वनि का वेग वही रहने वाला है। ठीक है, तो भी नॉट प्रेक्षक का वेग, तो प्रेक्षक कहाँ इस बार, ये प्रेक्षक इस बार गति कर रहा है, क्योंकि ये किस पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है इस व्हीकल या गाड़ी पे, और गाड़ी गति कर रही है 2 मीटर से, तो 2 हो जाएगा। अब देखो क्या है, प्रेक्षक ध्वनि की ओर ही जा रहा है, क्योंकि ध्वनि इधर आ रही है, प्रेक्षक इधर जा, ध्वनि की दिशा में अगर प्रेक्षक जाता है तो प्रेक्षक को ज्यादा क्या होता है बच्चों,
ध्वनि सुनाई देती है। ज़्यादा ध्वनि सुनाई का मतलब यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि समानुपाती है तभी ये ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डाउन साइड, तो हो जाएगा 330। और अगर हम बात करते हैं बच्चों इस बार स्रोत का वेग, तो स्रोत हमारा यहाँ पे किससे परिवर्तित हो रहा है, इस पुल से। अब पुल तो गति नहीं कर रहा है, स्रोत भी गति नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वेग नीचे वाला 0 ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 330 से भी कैंसिल है, तो एन डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एम डबल डैश इक्वल हो जाएगा 500 गुणा 332 डिवाइड बाई 228। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आंसर हमें क्या मिलने वाला है, एन डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये 228 नहीं होगा 328 होगा। ठीक है, क्यों बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ये 2 यहाँ पे घटेगा तो 328 होएगा ना बच्चों। ठीक है, तो सॉरी माफ़ करिएगा बच्चों, यहाँ पे 328 इसे करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पे हमें मिलेगी लगभग ये वैल्यू जो आ जाएगी 506 हर्ट्ज के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।